Where are you now, sir? जी बच्चों, अब ना सर हारून आएंगे। आई थिंक सर तौकीर साहब ने। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग कर रहे थे, तो आप वो पूछ लें ताकि फिर ये सेशन मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाए। सर एमसीक्यूज था चैप्टर नंबर 1 का। The decrease in atomic sizes is not much prominent across rows containing elements of S block, P block, D block, F block. ये एक्सरसाइज से है? नहीं सर, ये भी पास्ट पेपर में से है, उसका आंसर नहीं दिया हुआ यहाँ पर स्कॉलर पे। एक मिनट, गिव मी अ सेकंड प्लीज। क्वेश्चन रिपीट करने की मरतबा काइंडली। The decrease in atomic sizes is not much prominent across rows containing elements of S block, P block, D block, F block. एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक है इसमें, बल्कि सॉरी डी ब्लॉक डी ब्लॉक में। हाँ, डी ब्लॉक है। ट्रांजिशन मेटल्स का बिहेवियर एबनॉर्मल होता है इनके अंदर, क्योंकि जो इसके जो 3d और 4f ऑर्बिटल्स हैं ना, उनका शील्डिंग इफेक्ट का डिफरेंस है। ये बहुत इसकी ज्यादा डिटेल है, बस इसका आंसर आप मार्क कर लें, डी ब्लॉक। सर लेकिन इसका तो एफ ब्लॉक दिया हुआ है। एफ ब्लॉक दिया हुआ है? नहीं सर, मैंने गूगल पे काफी नहीं। सर्च किया तो वहाँ हर जगह डी ब्लॉक ही आ रहा था, तो मैंने बस कंफर्म करना था। हाँ देखें, अगर चैप्टर नंबर हम 6 पे जाए ना, तो वहीं पे ही एबनॉर्मल बिहेवियर जिगजैग दिया एटॉमिक और कोवलेंट रेडियाई में। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इन्हीं से स्टार्ट होती हैं, डी ब्लॉक्स। ओके सर। ओके जी, डी ब्लॉक इसका आंसर है। और कोई क्वेश्चन किसी का? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो लेंथेनाइड है वो एफ ब्लॉक में नहीं है? वो है, लेकिन स्टार्ट इन्हीं से होती हैं, तो उनका इफेक्ट उधर तक भी चला जाता है। लेकिन इसका जो मोर एक्यूरेट आंसर है वो डी ब्लॉक। यस सर। क्योंकि हाँ, इसका ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसमें, बल्कि नहीं, ये जो उसका आयनिक रेडियाई में दिया हुआ है ना, 3d ऑर्बिटल का कोर इनवर्ड उसको प्रोटेक्ट करता है, वहां से ये आप इसको समझ सकते हैं। सर जो है ना ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसकी वजह से होता है, डी ब्लॉक का प्रोमिनेंट नहीं होता डिक्रीज इन साइज। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 101 पे देखें। "3d orbitals have contracted into the electron core and so shield outer 4s orbitals more effectively." ये डी ब्लॉक में ही ज्यादा वेरिएशन है इसकी। ओके जी, आप इसको डी ब्लॉक को टिक कर दें, जिसका भी ये क्वेश्चन था। ओके जी सर। जो लोग मीटिंग में नहीं है उनको रीज्वाइन करने का बोल दें, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ 46 है, 47 हो रही है, उस वक्त पहले 90 थे। कोई और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लें, वरना फिर मुझे इजाजत दें आप लोग। Why carboxylic acid exists in dimer form? डाइमर फॉर्म इनकी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, इनके आपस में मॉलिक्यूल, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, वो दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स उसके आपस में, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में H भी मौजूद है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो आपस में जैसे पानी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना, इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक होकर डाइमर बनाते हैं। डाइमर कहते हैं दो मॉलिक्यूल का एक यूनिट हो। और भी क्वेश्चन? मुझे नजर ही नहीं आ सर एथेनॉल। चल ठीक है, मिल गया। आवाज नहीं आ रही आपकी, और मेथनॉल। फिर से रिपीट। इनमें फर्क कैसे करेंगे? हेलो, मेथनॉल में कितने स्ट्रॉन्ग? इसकी इनमें फर्क करना है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही। हेलो, दोनों में किसमें स्ट्रॉन्ग है? इन दोनों में किस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इसमें एथेनॉल किया या मेथनॉल में? एथेनॉल में ज्यादा होगी। उसकी वजह ये है
उसकी वजह ये है कि जो एथेनॉल है उसमें CH3 ग्रुप मौजूद है। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है अपने साथ वाले कार्बन और फिर ऑक्सीजन के ऊपर, वो उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है। हेलो, तो मिठाई में एक कार्बन होता है तो उसमें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कार्बन कम होते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर स्ट्रांग होती है। हाँ, एक तो आपकी आवाज़ कम आ रही, मेरी बात सुने। जब एक एटम जो है हाइड्रोजन तो वहाँ पे मौजूद है, अगर हम जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका नेगेटिव करेक्टर या पार्शियल नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा कर देते हैं, तो उसके बीच में बॉन्डिंग भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हो, जैसे इथानॉल एथेनॉल में CH3 ग्रुप मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है उसका इंडक्टिवली, तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ा देता है। ऑक्सीजन जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। समझ आइए आपको? जी सर। CH3 ग्रुप मौजूद है एथेनॉल में, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो ऑक्सीजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देता है। ऑक्सीजन जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग करेगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? चलें जी, आप मुझे इजाजत दें, फिर सर जी, हारून साहब सर ये क्वेश्चन है, जी पूछें। why SO3 is dissolved in H2SO4 but not in water? बट नॉट इन वाटर। वाटर में अगर उसको हम डायरेक्टली डिसॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और उसकी डेजोल्यूशन के दौरान जो केमिस्ट ये जो काम कर रहा है उसके सामने ब्लास्ट हो सकता है, आपकी सारी की सारी लैब उड़ सकती है। तो हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट रिलीज नहीं होती। पानी में डिसॉल्व करने का मतलब है वो हाईली एक्सोथर्मिक है और इतनी हीट निकलती है कि वहाँ पे आपकी जो टेस्ट ट्यूब है या बीकर है वो फट सकता है। और कोई क्वेश्चन? सर ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन है, इसकी दो डायग्राम है, तो सबसे पहले हम दोनों डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद थ्योरी में लिखेंगे। डायग्राम आप पहले बना दें एंड में बना दें, वो तो आपकी मर्जी है ना। जो रिंग है वो पेन से बना दें, जो रिंग के ऊपर जो दो और जो ज्यादा डायमीटर वाले जो सर्कल हैं वो मार्कर से ड्रॉ कर दें, ब्लू मार्कर से। सर एक क्वेश्चन था प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, हम ब्लैक मार्कर जी यूज कर सकते हैं? हाँ, मतलब कर सिर्फ सकते हैं। बोर्ड में ब्लैक परमिशन? मार्कर और ब्लू पेन हाँ होती है, बॉल पॉइंट की नहीं होती। पेन जी आप एक मेरा कोई क्वेश्चन था। जी पूछें। सर जी, जब हम प्रेजेंटेशन के हवाले से था, जब हम क्वेश्चन लिखेंगे आंसर में, तो उसमें हम मार्कर ज्यादा यूज कर सकते हैं? मींस ये लॉन्ग आंसर लिखे तो सिर्फ पेन से लिखें, मैं बताता शॉर्ट हूँ। में? अगर आपकी ना एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें अगर डेफिनेशन है, कोई रीजन पूछे, वो पेन से लिखें। अगर उसमें इक्वेशन आ जाती है तो फिर आप उस इक्वेशन को मार्कर से भी लिख सकते हैं, या आप उसके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स पेन से लिखें, जो एरो लगाओगे वो मार्कर से लिख दें आप। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है वो फिर उसकी हेडिंग बना लें आप। जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप इसकी जी हेडिंग पहले सर, बनाएंगे कंपेयरिंग विद एस सिमिलैरिटी। ब्लॉक। कंपेयरिंग विद एस ब्लॉक एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग बनेगी कंपेयरिंग विद 4 ग्रुप, फिर तीसरी हेडिंग बनेगी कंपेयरिंग विद 7th ग्रुप, और चौथी हेडिंग आप बनाना जो भी अगर बनती है कंक्लूजन बता दें। फिर आप इस तरह से 3-4 हेडिंग्स बन सकती हैं। ये बंदे की सेल्फ क्रिएटिविटी होती है कि वो कैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। सर जी, एक्स्ट्रा शॉर्ट जी क्वेश्चन सर। करना ठीक होता है? नहीं, अभी इस सिचुएशन में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करे। जो फुली कॉन्फिडेंट है कि मैंने 8 जो लिखे हैं वो सारे ठीक हैं, तो उसको 9वें क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाने की जरूरत नहीं। सर मैंने एक ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछना था। सर मैंने एक और क्वेश्चन पूछना सबसे था। पहले जी जैसे हमने 2 पार्ट अटेम्प्ट कर लिए, 9-11 का पेयर और 1-2 का पेयर, तो अगर हम एक क्वेश्चन में से 7 चैप्टर का एक पार्ट अटेम्प्ट कर लें और एक में से 6 चैप्टर का एक पार्ट अटेम्प्ट कर लें, तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो वहाँ मेंशन है ना आपने उसी को, इसीलिए तो नंबरिंग को काउंट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ना, जो मतलब सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर आपका लॉन्ग पहला आएगा,
इस साथ चीज की रिएक्शन फिर करने का सर 12 के आप साथ हमारा चैप्टर नंबर कौन सा ऐड है? 7 7 है। 7। और सर जी अगर हम शॉर्ट में डेफिनेशन आए, डेफिनेशन में कोई पॉइंट मेन उससे मतलब कि उसको हम मार्कर से लिख दें तो ठीक है? हाँ लिख दें, मार्कर से हाईलाइट कर दें। और सर बॉल पेन नहीं यूज कर सकते? नहीं, बॉल पेन नहीं, पेन यूज करना है आपने। और आप लोगों जी ने सर। वो इरेजर, इंक रिमूवर भी साथ नहीं लेके जाना, उसका जो है ना वो केस बन सकता है अगर आप लोग इंक रिमूवर भी लेके गए। सर वो बाहर ही पकड़ लेते हैं। जी सर, वो जैसे ले आप लेते लोगों ने पहले। बोर्ड की, जैसे बोर्ड, अच्छा एक बात सुन लें आप तवज्जो से, सारे जनरल बात है। सबसे पहले एमसीक्यूज करने हैं, उसके बाद आप लोगों को अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 के 6 आते हैं तो आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें ताकि उनकी टेंशन खत्म हो जाए। जिनको लॉन्ग क्वेश्चन सारे आ जाते हैं वो पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। जिसको नहीं आते या वो सोच समझता है कि मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो सबसे पहले फिर शॉर्ट करना शुरू कर दे। जितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको, अगर पहला क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 2 आएगा, पहला शॉर्ट क्वेश्चन का सेगमेंट, उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 8 करने हैं। उन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस को तवज्जो से पढ़ें अच्छे से। उन 12 में से आपको जितने आते हैं उनको टिक कर लें, पहले टिक कर लें कि ये मुझे आते हैं। उनको टिक करने के बाद फिर जब आप लिखना शुरू करें, आपने पहला क्वेश्चन शॉर्ट लिख लिया, फिर उसको डबल टिक करें ताकि ये ना हो कि आप टिक करते जाएं फिर आपको ये लगे कि हाँ ये तो मैंने लिख लिया होगा, वो ये ना हो कि आप क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाएं। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ उसको डबल टिक करते जाओ। जो आपको आते हैं सबसे पहले उनको पहले सिंगल टिक मार्क कर ले। क्लियर है? पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है वो पढ़ लें, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं उनको पहले टिक कर लें आप। सर अगर हमने कोई इक्वेशन रफ में करके देखनी है, हम कोई रफ में करके देखना चाह रहे हैं तो वो हम पेज के लास्ट पे करेंगे? हाँ जी, वहाँ पे आप इक्वेशन जैसे अगर हमें कैनिज़ारू का रिएक्शन भूल गया है, हम उसको पहले रफ के तौर पे देखना चाहते हैं कि जो मुझे आता है वो क्या ठीक है, प्रोडक्ट्स ठीक बनते हैं या नहीं, तो आप जो आपकी जो शीट आंसर शीट दी जाएगी ना, क्वेश्चन शीट नहीं, उस पर कुछ भी नहीं लिखना। आंसर शीट के लास्ट पेज के कॉर्नर पे आप उसको बहुत स्मॉल फॉन्ट साइज के अंदर उसको एज ए रफ के तौर पे कर सकते हैं। सर एमसीक्यूज भी अगर कोई हमने करके देखना है तो वहीं करके देखेंगे? एमसीक्यूज जब आप करेंगे ना तो आपको आंसर शीट तो पहले दी जाएगी ना, साथ ही कोई बबल तो आपने उसी पे फिल करने हैं, तो आप उसका लास्ट पेज यूज कर सकते हैं आंसर शीट का रफ के लिए। जी सर। सर कितने पेजेस होते हैं? तरीका बता दे प्लीज। सर मैंने एक बात पूछनी है। जी पूछें। सर रिएक्शन का आसान तरीका बता दे। कौन से रिएक्शन का आसान? हर रिएक्शन का आसान तरीका बेतहाशा प्रैक्टिस है। हाँ मैं बताता हूँ। असल में ना आपने जिन स्टूडेंट के वो जनरल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ ले बकाया। जनरल क्वेश्चन जितने भी है वो आप लोग ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं और सर का कांटेक्ट नंबर भी ग्रुप में मेंशन है, तो आप लोग जनरल क्वेश्चन है वो भी पूछ ले ताकि मीटिंग को कंक्लूड कर सके। मेरी सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। सर जी क्वेश्चन। सर आप अपना कर ले एंड बात, फिर मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन। हाँ मेरी बात ये है कि जो आप मेरी बात सुने, आप लॉन्ग जब लिसन टू मी, ऑर्गेनिक चैप्टर जब आपने शुरू किए हैं, मेरी बात सुन लें। यस सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है, उसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं उनकी हेडिंग बना पे रजिस्टर के पहले पेज पे लिख लें, फिर उनको आपने समझते जाना कि कैसे। पहले नोमेनक्लेचर, हाँ जी मैंने कर लिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने हैलोजिनेशन कर ली, नाइट्रेशन कर ली, एसाइलेशन कर ली, फ्रीडल क्रॉस मैंने सारे कर लिए, और उसके बाद ओरिएंटेशन मैंने कर ली। पहले हर चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनकी सारी हेडिंग्स आपको आनी चाहिए, वो हेडिंग्स पेज के ऊपर लिख लें। फिर हर एक हेडिंग के अंदर कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, उसकी क्या कंडीशंस हैं, ये जुबानी करें। एक रफ के तौर पे एज ए होल आपने 5 से 10 मिनट लगाने एक चैप्टर को रिवाइज करने में। समझ आया तरीका? यस सर। पूरे चैप्टर की हेडिंग लिख लें। हेडिंग्स को आप लिख लेने के बाद बुक बंद कर दें। बुक बंद करके फिर आप हर हेडिंग में से जो इक्वेशंस हैं, जो हिंट्स पॉइंट्स बनते हैं, उनको रफ के तौर पे आप जुबानी करें। ये नहीं करना कि आपने अभी बुक खोल के बैठे हैलोजिनेशन कर ली, फिर अगले पेज पे गया नाइट्रेशन कर ली, फलां कर लिया, फलां कर लिया। इस तरह वो याद नहीं रहता, उसी वक्त याद रहता है लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। आपने सारे चैप्टर्स की हेडिंग्स लिख लेनी है, वो चैप्टर बुक बंद कर देनी है, फिर आपने ओरली उसको या फिर अपने हाथ की प्रैक्टिस से आपने उसको लिखना है, बुक बंद करके पूरा चैप्टर लिखना है, तब जाके ऑर्गेनिक याद होती है। जी सर जी क्वेश्चन करूं? जी पूछें। सर जी जो आयनाइजेशन एनर्जी है जी वो ना
नाइट्रोजन की ज्यादा है या ऑक्सीजन की या कार्बन की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? एक मिनट में आप उसका ग्राफ देख लूं। वैसे जो कुछ जगह जो जी जो लेफ्ट साइड पे मौजूद होगा ना पीरियोडिक टेबल के, उसकी तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मैं आपको जी बताता हूँ इसका आंसर। कम लेकिन होगी ये जो ionization नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, वजह भी बता देता हूँ मैं आपको। नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, लेफ्ट साइड वालों की कम होगी। क्योंकि मैं बताता नाइट्रोजन हूँ, के अंदर पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जी सर। सर ग्राफ चेक करें ना आप। जी आयनाइजेशन एनर्जी का हाँ, ग्राफ है जो उसमें। अभी मैंने आपको पॉइंट बताया है ना, वो था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। आपका क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। तो जैसे ही जी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज कम होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो जो पीरियोडिक टेबल के जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो लेफ्ट पे जी कौन सर। आ रहा है सबसे पहले? नाइट्रोजन आ रहा है, उसके पीछे कार्बन है, फिर बेरिलियम, बोरान। जी तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी। सर एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से बट कम बताई हुई है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैं से बताता आगे हूँ, मेरी ठीक है। बात सुने, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने। वो कुछ बड़ी चीजें केमिस्ट्री के इन बिहेवियर्स के अंदर एक्सेप्शंस में आती हैं। कुछ चीजें केमिस्ट्री में एक्सेप्शन से आती हैं, जैसे ग्रुप नंबर 5 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 6 से ज्यादा है, जबकि 6 की ज्यादा होनी चाहिए थी ना, 5 की ज्यादा है 6 से, ये याद रखना है आप लोगों ने। यानी नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से। उसकी वजह ये है कि जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उनसे आखिरी इलेक्ट्रॉन वो निकालना आसान है उसके ऑर्बिटल से, जबकि नाइट्रोजन से निकालना मुश्किल है। इसलिए नाइट्रोजन की, जो कि 5वें ग्रुप का मेंबर है, उसकी ज्यादा है। और फिर तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड कर रही है, मतलब जो मोस्ट हाँ जी, स्टेबल है उनकी फिर ज्यादा हाँ होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आप यही चीज नोट कर लें। ग्रुप नंबर 5 की आयोनाइजेशन एनर्जी 6 से ज्यादा है। ये अब नॉर्मल बिहेवियर है। सर जो इसका प्रॉपर आंसर है ना, वो ये दिया गया है। ग्रुप नंबर जो 3 की है ना, वो 2 हाँ से जी, ज्यादा होती है। हाँ 5 जी, की 6 की ज्यादा होती है। सॉरी 5 की 6 से ज्यादा होती है। हाँ 5, उसका रीजन हाँ जी, रीजन ये दिया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने हाफ फेलियर होते हैं ना, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की, मतलब ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल नहीं होते हैं। उसका रीजन आवाज इन्होंने बुक में नहीं आ नहीं रही इलेक्ट्रॉनिक दिया। आपकी। कॉन्फ़िगरेशन की बात आ गई ना। बट सर जो ये केस है, ये हैलोजन में भी है। हैलोजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। हाँ जी, उसका भी ऑर्बिटल हाफ फिल होता है, मतलब कंप्लीटली फिल नहीं होता है। हाँ जी, उसमें ये वाला बिहेवियर शो होता है। हाँ जी, मैं बताता हूँ कि उसमें जो है, जो ग्रुप नंबर 5 है, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और जो ग्रुप नंबर 6 है, उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो 5वां वाला है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। सर एक क्वेश्चन है, क्या स्कीम फॉलो होगी इस दफा? हाँ जी, स्कीम लाजमी फॉलो होगी, उससे हट के वो कोई और क्वेश्चन नहीं ऐड कर सकते। और सर एक क्वेश्चन रह गया था। जी पूछें। सर जी जो ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम है वो बेसिक है या एम्फोटेरिक? कई जगह बेसिक लगा हुआ है और कई जगह एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब है जो एज ए एसिड भी वर्क करे और एज ए बेस भी वर्क करे। कहीं पे वो आपको एज ए एसिड नजर आएगा, कहीं पे एज ए बेस नजर आएगा। सर एक और क्वेश्चन है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाई? ये शार्ट क्वेश्चन मैं अभी एज ए लॉन्ग भी बता के आया हूँ आप लोगों को। फिन ऑक्साइड की स्टेबिलिटी, जो फिन ऑक्साइड है ना, फिनोल में ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, वो बेंजीन रिंग के साथ उसकी डीलोकलाइजेशन में शामिल होकर स्टेबल हो जाता है। तो जिसकी वजह से वो अपनी फिन ऑक्साइड एंड उसी आयोनाइज फॉर्म में ही रहता है, एच आयन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो उसी डिसोसिएटेड फॉर्म में पड़ा रहता है, फिन ऑक्साइड आयन की फॉर्म में। वो जितना ज्यादा फिन ऑक्साइड आयन की फॉर्म में रहेगा, वो उतना ही ज्यादा मोर एसिडिक होगा। एसिडिक का मतलब भी ये है कि डिसोसिएटेड फॉर्म में रहे, एच पॉजिटिव आयन को अलग कर दे और फिन ऑक्साइड अलग पड़ा रहे। फिन सर वो ऑक्साइड की रेजोनेंस फीलिंग स्टेबिलिटी की आएगी ना वजह इसके से, अंदर। हाँ जी, हाँ जी, रेजोनेंस भी उसमें काउंट करते हैं। फिन ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की वजह से
फिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। Yes. और जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसकी वजह ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोकेट कर रहा होता है, रेजोनेंस शो कर रहा होता है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब मूव करता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जबकि फिनोक्साइड आयन की बात करें तो ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आता है, यानी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये फिनोक्साइड आयन की बात है। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल उस फॉर्म में। ये वैसे ये चीजें ऐसी हैं जो बोर्ड के ऊपर समझाई जाए, फार्मूला लिख तो ज्यादा बेहतर होता है। सर जो एल्डोल कंडेंसेशन है जी, ये नॉन सिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड दे सकते हैं? नॉन सिमिलर ये ऐसा मतलब वो ये हमने पढ़ा 2 एल्डिहाइड हो या मतलब 2 कीटोन्स हो, हमने जो रिएक्शन की हाँ वो ले 2 सकते हैं। एल्डिहाइड के हैं 2 हमने कीटोन्स के हैं। उसकी कंडीशन ये है कि कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें भी प्रेजेंट है वो एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं। इनसे हम मतलब हम एल्डिहाइड की एस्टोन से करवा सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन? हाँ जी, करवा सकते हैं, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। सर मिथाइल कीटोन्स वो होते हैं ना जिनकी एक साइड पे मिथाइल लगा हो, बाकी इधर से जितना मर्जी ज्यादा वो लग जाए जी कार्बन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक करा, आपने ठीक फरमाया। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, क्योंकि बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं, सर हरून ने भी अभी आना है, तो बाकी हाँ फिर जी। सर से आप लोग काउंसलिंग कर लीजिएगा, सर के एसेस दे देंगे आपको। ओके जी, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। जी अब सर हरून आएंगे, ठीक है, वो आप लोगों से थोड़ी सी बात करेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे। यस, मतलब सर जी ये कब तक चलेगा? बस ये 10 मिनट है, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। उन्होंने सर, आपको आपका जो पेपर सेशन है अटेम्प्ट, कंप्लीट, तकरीबन सेशन आपका कंप्लीट हो गया है सर। तौकीर ने जो है तकरीबन काफ़ी डिटेल में उन्होंने आपको सारी डिस्कशन बता दी है, उन्होंने पेपर सॉल्व करने का क्राइटेरिया भी बताया आपको, और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दी है। तो देखिए, आपको मैं पहले ही बताया था, जो पहले 3 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 और 2, चैप्टर नंबर 4 और 6, और चैप्टर नंबर 7 और 12, अगर आप ये वाले चैप्टर्स कर देते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। क्योंकि अगर आप चैप्टर नंबर 8 पे जाते हैं, चैप्टर नंबर 11 पे जाते हैं या 9 पे जाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जन वाले लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आपने कन्वर्जन करनी होती है। तो इस तरह के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो अगर आपको आते भी होंगे तो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। और जब भी इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, पहले आपको उसको रफ वर्क में करना पड़ता है, उसको उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, उसके जो टेम्परेचर, उसके जो कैटेलिस्ट होते हैं, वो अक्सर माइंड से निकल जाते हैं या फिर इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो जब भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अभी हमारे अकेडमी में फुल बुक भी हुए, स्टार अकेडमी और अपग्रेड अकेडमी में फुल बुक्स भी लिए, हाफ बुक भी लिए। तो जब भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आए, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके भी जो है ना कन्वर्जन में आके उन्होंने काफ़ी मिस्टेक्स की हुई थी। तो उन सब चीज़ों को माइंड में रख के ये डिसाइड किया है कि जो चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक के, क्योंकि देखिए जो आपके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस है वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपकी बुक में ही मेंशन है सामने। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में से हाइड्रोजन हो गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। चैप्टर नंबर 2 में से डायफ्राम सेल, लेंसन सेल या मर्करी सेल भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। चैप्टर नंबर 6 में से डेफिनेशंस आती है मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ऑक्सीडेशन नंबर, इस तरह की जितनी भी डेफिनेशंस है। और चैप्टर नंबर 7 में से 2 या 3 क्वेश्चन है, आइसोमरिज्म हो गया, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग। इसमें चैप्टर नंबर 12 में से प्रिपरेशन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 और चैप्टर 7 और 12 में से। तो अगर आप लोग ये वाले 6 चैप्टर्स कर लेते हैं तो आई थिंक ये इनफ है। और नंबर 2 पे आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़रा रिड्यूस हो गया है, 60% सिलेबस है आपका। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते थे इनमें से वो पहले आपको एलिमिनेट किए हुए हैं। तो आप कोशिश करें जो 6 चैप्टर आपने चूज़ किए उनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ भी ऐसी चीज़ ना छोड़े जो आपको लगे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डेफिनेशन नहीं की, पैरामैग्नेटिक की, डायमैग्नेटिक की। तो अगर आप देखें तो जितने भी पार्ट पेपर पहले हो चुके हैं उनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे डेफिनेशन ही आई हुई है। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, स्फेयर हो गया, इसी तरह आपका डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक,
तो आपने जो है कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। सबसे पहले आप कोई भी 6 चैप्टर चूज करें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और उन 6 चैप्टर्स के अंदर जो भी लॉन्ग बन सकते हैं, बल्कि लॉन्ग जो भी क्या उसमें जितनी भी वर्डिंग आ रही है, जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे आपने करने हैं। और नंबर 2 पे ये कि आपका जो ALP जो उसमें आपने दी हुई है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने उसको सही से समझा ही नहीं है ALP को। अब जिसमें आपके सल्फेट्स है, कार्बोनेट्स है, नाइट्रेट्स है चैप्टर नंबर 2 में, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो शॉर्ट क्वेश्चन किए ही नहीं हुए। तो आपने एक दफ़ा उनको लाजमी रिवाइज करना है, उनको रिव्यू करना है एक दफ़ा लाजमी। और आपकी जो ALP स्कीम है उसको अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो वो आप ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो इनऑर्गेनिक वाले आपके जो चैप्टर्स है उनको आप लाजमी करें, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 6, इन 4 चैप्टर्स को आप लाजमी करें। और इनमें हर चीज़, जितनी भी चीज़ें मेंशन है जो आपके ALP में इंक्लूड है, वो सारी चीज़ें करें। क्योंकि देखिए कोई भी लॉन्ग बन सकता है। स्मार्ट जो सिलेबस आपका पहले ही ऑलरेडी बहुत रिड्यूस हो चुका है, तो आपका कोई भी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। आप ये बिल्कुल ये समझ ना छोड़े कि ये बड़ी शॉर्ट वर्डिंग लिखी हुई है और ये लॉन्ग नहीं बन सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। कोशिश करें जो आपको पहले आपको मार्क करवा दिया सर तो ने क्वेश्चन, पहले उनको करें। जब आपका टाइम बच जाए तो रिमेनिंग उसमें जितनी भी थ्योरी है उसको एक दफ़ा लाजमी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। आपको ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट भी सेंड किया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में चैप्टर्स के अंदर जितने पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो जो बन सकते हैं, वो सारे के सारे उस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड है। मीटिंग के एंड के बाद मीटिंग जब एंड होगी तो इसके बाद आपको 3 फुल लेंथ बुक पेपर, जिसमें 3 फुल लेंथ पेपर हो चुके हैं हमारे अकेडमी में, तो वो तीनों आपको शेयर कर दिए जाएंगे। उनके जो आंसर्स है वो एट दी एंड मेंशन है, मतलब आप उसको एक दफ़ा जो आपको क्वेश्चन पेपर होगा उसको आप रीड करें। रीड करने के बाद उसके एंड में जो है वो सारे के सारे आंसर जो है वो मेंशन हुए हुए। तो उसके और मीटिंग के एंड के बाद जब मीटिंग एंड होगी इसके बाद एक क्विज भी है छोटा सा। वो क्विज में जो MCQs है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपका जब एग्जाम होगा तो उनमें से कुछ ना कुछ MCQs लाजमी आएंगे। नंबर 2 पे आपके जो एक्सरसाइज के MCQs है उनको आप लाजमी करें, बहुत अच्छे तरीके से उसको देखें। आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके एक्सरसाइज के जितने भी MCQs है वो सारे मेंशन विद आंसर्स है। शायद कोई एक दो MCQs ऐसा हो जिसके आंसर वहाँ पे सही ना लिखे हो, तो अगर वो सही नहीं है तो आप जो काइंडली ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे उनकी भी करेक्शन हो सके। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अभी आप लोग Yes, में sir. जिन जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है वो जो क्वेश्चंस है वो ग्रुप में आप लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि असल में मसला ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर मीटिंग एंड कर दे ऑलरेडी। वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। सर तौकीर ने असल में हमारा सेशन ये था कि आधा घंटा सर तौकीर डिस्कस करेंगे और आधा घंटा मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीटिंग ज्वाइन कर रहे थे, लेफ्ट कर रहे थे, तो इस तरह से जो ना काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मीटिंग लेट ज्वाइन की है वो जो है उनको रिकॉर्डिंग का लिंक सेंड कर दिया जाएगा, वो रिकॉर्डिंग का लिंक भी सेंड कर सकते हैं। आज के जो सेशन है इसमें 300+ स्टूडेंट्स है, तो सबसे पहले सॉरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स के हमसे गलती हो गई, हमने जो है वो हमने जो मीटिंग थी वो जूम पे रख पाई, और हम ये बात जहन में नहीं थी कि जूम पे जो है वो 100 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका बायोलॉजी का और फिजिक्स का इंशाल्लाह, उसमें वो जो आपके फेसबुक पे आपको जो मीटिंग होगी आपकी फेसबुक पे दिखाई जाएगी। और जो इसकी जो मीटिंग है ये वाली, ये सारी की सारी ये यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी रात 12 बजे तक। तो अगर आप में से वो स्टूडेंट्स जो लेट जिन्होंने किया है और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो आप उनको इस मीटिंग का जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स वगैरह करें। तो अब इसके बाद मीटिंग के बाद एक क्विज है, क्विज में सिर्फ 10 मिनट का क्विज है। वैसे आपका जो क्विज होता है, आपका क्विज पेपर जो बोर्ड में होता है वो 20 मिनट्स का होता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे जो आपको अभी क्विज सेंड करेंगे, ये एक लिंक है, आप लिंक ओपन करेंगे तो क्विज होगा। क्विज कंप्लीट होने के बाद आपको स्कोर आपको मेंशन होगी, तो आप कोशिश करें कि जो आपके जो मार्क्स है वो अपने ग्रुप में आप शेयर करें, और आपको जिस जिस MCQs में डिफिकल्टी लगी है, जो MCQs आपको मुश्किल लगा है, वो भी आप ग्रुप में शेयर करें। नंबर 2 पे आपके जो फुल लेंथ पेपर जो आपको सेंड किए जाएंगे उनको एक दफ़ा आपने लाजमी रिव्यू करना है, चाहे आज कर ले या कल कर ले। मेरे ख्याल से कल कर ले ज़्यादा बेहतर है। कल जब आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, कल दोपहर आप सारा पूरी बुक को रिवाइज करें। रिवाइज जी ठीक है, 10 मिनट में रुक। तो आप जो है वो पूरी बुक को रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद कोशिश करें कि कल आपकी जो रिवीजन है कल शाम 4 बजे तक कंप्लीट हो जाए। 4 बजे के बाद जो आपको फुल लेंथ पेपर जो आपको सेंड किए जाएंगे उनको एक दफ़ा लाजमी आप रिव्यू कर ले।
क्योंकि उसमें जो आपके 3 फुल लेंथ पेपर्स है उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट में ऐड किए गए हैं। तो अगर आप वो 3 पेपर कर लेते हैं तो आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है इंशाल्लाह उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा वो, और आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें हेल्प मिलेगी। उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी है, सब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव में आपके पास 17 MCQs है, जस्ट लाइक आपके जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं। सब्जेक्टिव में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आपका जो क्राइटेरिया है सेम टू सेम वैसे ही है जैसा आपको बोर्ड का पेपर होगा। और जो पेपर बनवाए हैं ये कुछ टीचर्स है जो बोर्ड के पेपर चेक करते हैं उन्हीं से बनवाए हुए, कुछ अकेडमीज वगैरह से हमने लिए हुए कुछ पेपर्स। कुछ हमारे जो टीचर्स हैं मोस्टली काफ़ी ज़बरदस्त टीचर्स हैं, उन्होंने बनाए हुए पेपर्स। तो आपने एक दफ़ा लाजमी को रिव्यू करना है। और इसके बाद 2 मिनट आ रहा हूँ, बस 5 मिनट और। अच्छा, मीटिंग के वैसे भी 10 मिनट रह गए हैं। 10 मिनट के बाद जो मीटिंग है वो ऑफ हो जाएगी। तो आप जो है जिन जिन के क्वेश्चन है वो ग्रुप में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर तौकीर भी ग्रुप में ही हो गए, सर कासिम, सर हारून, आई एम सर हारून केमिस्ट्री के टीचर। तो मैं भी, हम तीनों जो है ग्रुप में मेंशन है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम आपको उसका आंसर मिल जाए। आज से लेके नेक्स्ट जब तक आपको केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं होता, हम जो तीनों टीचर्स है वो 24 आवर जो है ग्रुप में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 24 आवर जो है वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहे ग्रुप में, और आपके जो क्वेश्चन होंगे आपके आंसर जो है वो ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम आपको प्रोवाइड किए जाए। तो किसी का क्वेश्चन सब, अगर आपका कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और नंबर 2 पे आपको जो पेपर का सॉल्व करने का क्राइटेरिया है वो आपको एक पेपर जो है वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा। उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि किस तरह से आपने पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन हेडिंग डालनी है, ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। उस पेपर के ऊपर सब कुछ मेंशन होगा। हेडिंग के कितने नंबर, डायग्राम के कितने नंबर होते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड, तो वो सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होगी। अगर स्टिल आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसी का ग्रुप में सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और कोशिश करें कि आप लोग जो है वो ग्रुप में क्वेश्चन पूछे, पर्सनली क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि देखिए जो ग्रुप है उनको पिन किया हुआ है, मतलब आपके जो अपग्रेड का जो ग्रुप है वो बॉयज़ का और गर्ल्स का, उसको पिन किया हुआ है सबसे ऊपर व्हाट्सएप में। तो जब भी उस ग्रुप में कोई भी मैसेज आता है तो सबसे पहले मिल जाता है। लेकिन जब आप पर्सनल कोई मैसेज करते हैं तो वो जो है ना मिसप्लेस आगे पीछे हो जाता है ग्रुप में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज होते हैं पर्सनल। हम लोग खुद भी स्टूडेंट्स हैं, सर तौकीर, सर मैं और सर कासिम, हम तीनों ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं। जो सर तौकीर है वो मुल्तान में होते हैं और सर कासिम और जो मैं हम लोग यूआईटी के स्टूडेंट्स हैं लाहौर के। तो हमारे अपने भी जो है पर्सनल काफ़ी सारे मैसेजेस वगैरह होते हैं, तो इस तरह से मिसप्लेस हो जाते हैं। आपके जो काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट बातें होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती, मिसप्लेस हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि ग्रुप में पूछें, क्योंकि अगर ग्रुप में अगर हमें से कोई मेंशन नहीं भी होगा, प्रेजेंट नहीं भी होगा, तो जो अदर स्टूडेंट्स हैं जिनको पता होगा तो वो आपको एक क्वेश्चन आप पे आंसर दे देंगे। तो उम्मीद है कि आप जो आज का सेशन था वो काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको तकरीबन आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन थे आपके, उनको आप उनका जो आंसर है आपको मिल गए होंगे। और अब जो है एक क्विज है, क्विज रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर कुछ FLPs है, आप उनको रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो आप उसको देखेंगे। तो उससे पहले मीटिंग को एंड होने से पहले अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, सब क्लियर है। ठीक है, चले। आप में से जो स्टूडेंट्स ग्रुप में, उम्मीद तो है कि जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप में जो इस मीटिंग में हैं वो सारे के सारे वही स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप में हैं, मतलब अपग्रेड का जो ग्रुप है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो ग्रुप में नहीं है, अपग्रेड के ग्रुप में नहीं है, और वो क्विज को सॉल्व करना चाहता है और FLP लेना चाहता है, तो वो जो है सर कासिम, आर यू हियर? जी जी मैं इधर ही हूँ सर कासिम। इनको जो है वो कांटेक्ट नंबर या ग्रुप का कुछ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ये मैसेज भी इनके आ रहे हैं। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देते हैं इनको। जी, आप जो है ग्रुप का लिंक और ग्रुप का जो कांटेक्ट नंबर है वो आप यहाँ शेयर कर दें इनके साथ। तो सर कासिम, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सारी सर कासिम के पास है। तो सर कासिम आपसे जो है सारी जो इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो सारी सर कासिम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी सर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों, ये नंबर आ गया है, ठीक है। अपना वो चैट बॉक्स में देख लें। तो जो नहीं ऐड है वो मुझे इस पे ना अपने नेम के साथ बता दें, मैं उनको ऐड कर दूंगा ग्रुप्स में, ठीक। और इसी तरह के दूसरे सेशन भी होने आगे, ठीक है। अब फिजिक्स का होगा तकरीबन 16 को है ना पेपर आप लोगों का? जी जी सर। हाँ, तो 14 को रख लेंगे।
14 को रखेंगे उसका, और 21-22 को बायो का 2 दिन का होगा, ठीक है। 21-22 को बायो का और 24 को होगा मैथ का, ठीक है। नंबर आप चैट सर, बॉक्स में नंबर आ नहीं गए? आया। चैट बॉक्स में आ नहीं नहीं आया। गया? नहीं आया सर। मैंने किया है अभी, 1 मिनट। सर कासिम, जी जी, ये मुझे होस्ट बायो को करें। 2 दिन, बायो के लिए आपने 2 दिन फिक्स किए, हाँ, बायो को 2 दिन दिए हैं। और केमिस्ट्री के लिए आपने 1 दिन। यार केमिस्ट्री बच्चे फर्स्ट पेपर था ना, तो इस वजह चले, अब नेक्स्ट टाइम सही, नेक्स्ट बच्चों के लिए। अच्छा, ये मुझे होस्ट करें, मैं नंबर ना स्क्रीन शेयर पर लिख देता हूँ। मैं कर रहा हूँ, आपको होस्ट कर दूँ। हाँ, ये सर, 1 जो मिनट बच्चों। जी जी। सर जो आपने क्वेश्चन किया है उसके लिए मीटिंग ज्वाइन करेंगे अगेन? वो नहीं, इस दफा आज मीटिंग का, आज पता क्या, हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। 300 प्लस बच्चे हो गए थे, ठीक है। तो इस वजह से आज थोड़ा सा इशू हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम ना हम कोशिश करेंगे फेसबुक पे, या इसको अपग्रेड कराते हैं, इसको पेड करते हैं जूम को ही। सर कासिम, कैन यू आप अपना नंबर जो रिवाइज करवा सकते हैं? 0304 077 1369। जो बच्चों ऐड नहीं है वो मुझे फिर इस पे अपना नाम बता दें, मैं उनको ग्रुप्स आप में ऐड अपने कर दूंगा। स्क्रीनशॉट डालें अपने मोबाइल से, इस नंबर का स्क्रीनशॉट डालें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये नंबर आप सेव करके सर कासिम को एक टेक्स्ट कर दे, तो इंशाल्लाह वो आपको ग्रुप में सेव कर देंगे। ये जो आईफोन 11 है, आपको पता है आपके पास आईफोन 11 है, सो काइंडली आप जो है ये इस तरह की मार्केटिंग ग्रुप फ्री का सेक्शन आपको रखवाया गया है, तो इसके लिए आप जो है ना इसका फायदा उठाए, ना कि इसको मिसमैनेजमेंट करें। परफेक्ट आप। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर परफेक्ट मैं हूँ। अच्छा, आपसे तो यूईटीएन कौन है? जी, यूईटीएन था पहले आप। वो भी मैं ही हूँ, दोनों मेरे ही हैं। यूईटीएन भी मैं हूँ, मिस्टर परफेक्ट भी मैं हूँ। असल में सर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, सीक्रेट भी यूईटी रहना से है ना। ग्रेजुएट हो गए हैं। ग्रेजुएट होने के बाद ये मिस्टर परफेक्ट बन गए हैं, तो आज के बाद इसलिए इनका नाम जो है चेंज हो गया, मिस्टर परफेक्ट हो गया है। मिस्टर परफेक्ट। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें अपनी, ठीक है। 2 दिन रह गए हैं, जहाँ भी इशू हो टीचर्स अवेलेबल हैं 24 घंटे आप लोगों के लिए। जब मर्जी पूछें इनसे, टीचर से, कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।